आगे बढ़ जाते हैं। अब आपको रामबन लिए चलेंगे और रामबन में एक सड़क के साथ किस तरह से लगती जो सड़क है उस पर काम हो रहा है वो देख लीजिए, क्योंकि रामबन में एक सड़क के विस्तार का काम यहां पर फॉरेस्ट क्लियरेंस की वजह से रुक गया है और इस परियोजना के लिए फंड्स भी जारी किए जा चुके हैं, जो अब लैप्स होने का अंदेशा बना हुआ है कि ये फंड्स जो पहुंचे हुए हैं ये लैप्स हो जाएंगे। ये परियोजना अधर में लटकने की वजह से लोगों को आवाजाही में काफी दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं, जिसकी वजह से आप देखिए अब हालात क्या कुछ हैं इस रास्ते पर, क्योंकि लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस पूरे मामले पर जानकारी लेंगे, लेकिन फिलहाल अगर आप तस्वीरें देखें तो समझिए कि दूरदराज के इलाकों के अंदर संपर्क साधने के लिए सरकार की तरफ से जो बड़ी योजना और परियोजना चलाई जा रही है वो महज काम किस तरह से कछुआ चाल में कर रही है, और अब यहां पर अगर फंड्स भी लैप्स हो जाते हैं तो इसका खामियाजा कौन भुगतेगा, इसी पर जानकारी लेंगे। नदीम हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नदीम, इससे पहले कई बार आरोप लगे हैं कि जो परियोजना है वो जमीनी सतह तक नहीं पहुंच पा रही है। आखिर क्यों ये काम जल्दी से तेजी से नहीं हो पा रहा है, क्योंकि इससे पहले अगर फंड्स लैप्स हो गए तो फिर काम किस तरह से होगा? बिल्कुल, देखिए आशा, सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, क्योंकि जो विजुअल्स में जो चीज हम अपने व्यूअर्स को बता रहे हैं ये डिस्ट्रिक्ट रामबन की एक तस्वीर है। डिस्ट्रिक्ट रामबन से डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से लगभग 5 किलोमीटर दूरी पर एक लिंक रोड निकाली गई है, लगभग आज से 12 या 13 साल पहले, जिस रोड को नाम दिया गया गूल रोड टू खलवा रोड। और अब उस रोड को एक्सटेंशन करने के लिए भी मंजूरी मिली, पैसा भी मिला। अगरचे पैसा भी मिला, अर्थ कटिंग का काम भी शुरू हुआ, लेकिन अब वो अर्थ कटिंग का काम जो लगभग 400-500 मीटर हुआ था रुका पड़ा इस वजह से है क्योंकि वहां पे फॉरेस्ट क्लियरेंस अभी नहीं मिली, और जब तक फॉरेस्ट क्लियरेंस नहीं होगी तो जंगलात में आप सड़क नहीं बना सकते। अब जब सड़क नहीं बना सकते तो एक तरफ देखिए यहाँ सवाल कुछ दो तरह के हैं। एक तरफ ये है कि सरकार ने जो पैसा दिया है, सरकार ने जिस पैसे को मंजूर किया है इस सड़क की तामीर के लिए, वो पैसा अगर लैप्स हो जाता है तो नुकसान किसका होगा? एक तरफ लोगों का जो इंतजार कर रहे थे कि जनाब सड़क के लिए कब पैसे की मंजूरी मिले, कब सड़क जो है 6 किलोमीटर रोड बननी है। हालांकि इस रोड से अगर हम देखें लगभग झंडल के लोगों को फायदा होगा, हलवा के लोगों को फायदा होगा, खतर के लोगों को फायदा होगा, यानी कुल मिलाकर हम देखें बरनोत ए पंचायत के लोगों को फायदा होना है, गांधरी पंचायत के लोगों को फायदा होना है और कबरी पंचायत के लोगों को फायदा होना है। लगभग कितनी आबादी है नदीम इन तीनों चारों इलाके के अंदर जिन लोगों को ये फायदा होगा? जी, लगभग कितनी आबादी लेकर चल सकते हैं? देखिए अगर आबादी की हम बात करें, क्योंकि हमारे पास एक अल्टरनेट रोड भी होगा, क्योंकि जहां गांधरी ब्लॉक तक अगर आपको पहुंचना है तो एक सड़क तो हमारे पास है, लेकिन वो सड़क अगर बंद हो जाती तो हमारे पास एक अल्टरनेट भी है। और उस वजह से अगर हम आबादी की बात करें, क्योंकि हमारे पास फिर बठनी पंचायत के लोग भी यहाँ से आएंगे, लगभग 10,000 पर मुश्तमिल ये इलाका है, जिसमें हम 3 पंचायत की बात करें। अब क्या बात हुई है किसी आला अधिकारी से, कब तक यहाँ क्लियरेंस जो है वो मिल जाएगी, जिसकी वजह से जल्द काम जो है वो चल सके, क्योंकि रुका पड़ा हुआ है? जी बिल्कुल, देखिए आशा, हमने तो जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट है उनके ऑफिशियल से बात करने की कोशिश की है, और उसके बाद हमने देखा कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी इसमें इंटरवीन कर रही है, और कहीं ना कहीं उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही इस मामले को हल किया जाएगा, जल्द ही फॉरेस्ट की जो रुकावटें हैं उन्हें हटाकर इस सड़क के काम को आगे बढ़ने की इजाजत मिलेगी। लेकिन आज भी हम देखें, क्योंकि जहाँ हमने इंतजामिया मूव चलाने वाले लोगों से बात की तो उन्होंने कहा कि जनाब आज हम अलॉन्ग विद टीम, जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन के लोग भी हैं, कंसर्न डिपार्टमेंट के लोग भी हैं, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के लोग भी हैं और फॉरेस्ट के लोग भी हैं, जो इस वक्त वहां पर जा रहे हैं और जो रुकावट वहां पर बनी हुई है। नदीम जरा ये बताइए कि जो फंड लैप्स करने की बात हो रही है, लगभग कितनी रकम है जो लैप्स होगी? और बिल्कुल देखिए अच्छा, इसमें हम क्योंकि 2-3 चीजें देखें, डीडीसी ग्रांट का जो पैसा इसमें है, फिर सरकार की तरफ से हमने देखा कि स्टेट बजट से भी कुछ पैसा इसमें रखा गया है, लगभग करोड़ों की जहां बात करें 3-4 करोड़ रुपए की बात है, तो जाहिर सी बात है क्योंकि डीडीसी ग्रांट का पैसा भी जाया होगा, जो स्टेट बजट से पैसा आया है वो भी जाया होगा। नाबार्ड की रोड है, नेशनल बैंक फॉर रूरल एंड एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। तो नदीम क्या लगता है कि कमियां कहां पर रह गई, क्योंकि सरकार का काम होता है फंड से अप्लाई करना, परियोजना को चलाना, लेकिन उसे जमीनी सतह तक पहुंचाने के लिए विभाग की जिम्मेदारी रहती है, कुछ लोगों की जिम्मेदारी रहती है जो जमीन तक उसे पहुंचाते हैं। क्या लगता है कि जो बीच में ब्रिज बनाए जाते हैं, जो एज अ ब्रिज काम करते हैं लोग, वो सही से नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से खामियाजा सीधे तौर पर लोगों को भुगतना पड़ रहा है? उन लोगों पर कार्रवाई करने की जरूरत है? देखिए आशा, मैं आपको एक चीज बता दूं, यहाँ पे कार्रवाई कहीं करने की जरूरत नहीं। अगर जो जरूरत किसी चीज की है तो वो कहीं ना कहीं सिस्टम को सुधारने की। एक तरफ फॉरेस्ट में अगर आप सड़क बना रहे हैं, क्योंकि देखिए ये तो जाहिर सी बात है, आपको अगर सड़क बनानी है उसमें प्राइवेट लैंड भी आएगी, उसमें स्टेट लैंड भी आएगी, उसमें फॉरेस्ट लैंड भी आएगी। लेकिन अगर आप फॉरेस्ट लैंड में सड़क बनाने के लिए इतना स्ट्रिक्टली अगर आप जो इकदाम लेंगे तो जाहिर सी बात है फिर फॉरेस्ट लैंड में रोड बनाना काफी मुश्किल है। तो कहीं ना कहीं उस चीज को देखना होगा, जो भी कंसर्न
जो इस वक्त सरकार है उसको देखना होगा क्योंकि पॉलिसी इस तरह की लाए ताकि वहाँ पे जो हरे पेड़ है, सब्ज पेड़ है, उनकी कटिंग ना हो, लेकिन जहाँ पे जेन्युइन है, जहाँ पे सड़क बन सकती है वहां पर इजाजत है ताकि फॉरेस्ट क्लियरेंस लेने में कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि ठीक। प्रवेश पोर्टल पर हमने देखा कि कई बार अर्जी तो डाली जाती है लेकिन उससे अप्रूवल नहीं मिलता है। तो अप्रूवल को लेकर सरकार को काम करना चाहिए क्योंकि पैसा भी सरकार का है और चीज भी जब बनेगी लोगों के लिए बनेगी, ठीक लेकिन है, उसमें कहीं मतलब भी बीच फॉरेस्ट का क्लियरेंस पे रास्ता काम निकालकर काम करने की जरूरत है, कुछ ऐसा। जी बिल्कुल। चलिए जी नदीम, बिल्कुल, बहुत ऐसा बहुत इसी तरह का धन्यवाद काम जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि नदीम हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो बता रहे हैं कि फॉरेस्ट की तरफ से क्लियरेंस को लेकर काम होना चाहिए था, जिसकी वजह से यहाँ पर ये पूरा काम जो है वो रुका पड़ा है। लेकिन दूसरी तरफ पेड़ नहीं कटने चाहिए, ये भी एक बड़ी बात सामने आ रही है कि पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। वैकल्पिक मार्ग यहाँ पर निकालना चाहिए कि बीच का रास्ता निकालकर किस तरह से लोगों को लाभ जो है वो पहुंचाया जाए।